हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका सबके क्वेश्चन सीरीज की एक और वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर जिस सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कुछ लोगों के दिमाग में आया लोकी का एपिसोड 1 देखने के बाद कि क्या कैप्टन अमेरिका भी एक वेरिएंट है। अब हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी तक वेरिएंट का मतलब भी ना पता हो, तो इस बारे में भी वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये सवाल याद रखो कि क्या कैप्टन अमेरिका भी एक वेरिएंट है। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. तो लोकी के एपिसोड 1 के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक सेक्रेट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है और हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि पास्ट के अंदर मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती थी जिसको टाइम कीपर्स ने बदलकर एक सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जैसा कि एंशिएंट वन ने अवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमें बताया था कि समय का बहाव इन्फिनिटी स्टोन्स बनाकर रखते हैं और जब कभी एक इन्फिनिटी स्टोन अपनी जगह से हिल जाता है वहां पर समय का बहाव बिगड़ जाता है। और लोकी सीरीज के अंदर दिखाई गई टाइम वेरिएंस अथॉरिटी उस समय के बहाव को ही मेंटेन करती है और जो लोग उस समय के बहाव पर असर डालते हैं उन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है। जैसा कि एपिसोड 1 के अंदर हमें देखने को मिला कि लोकी भी एक वेरिएंट है और उसने ऐसा किया टेसरेक्ट को अपनी जगह से हिलाकर, यानी कि वही सिनेरियो जिसके बारे में अवेंजर्स एंड गेम में एंशिएंट वन ने हमें वार्न किया था। तो अब जब आपको पता चल ही गया है कि एक वेरिएंट क्या होता है, तो बात कर लेते हैं कि क्या कैप्टन अमेरिका भी एक वेरिएंट है। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें ये तो बता दिया गया कि अवेंजर्स एंड गेम में जो कुछ भी अवेंजर्स ने किया था वो विधि का विधान था, यानी कि जैसा कि टाइम कीपर्स ने डिसाइड किया था कि इस टाइमलाइन के अंदर ऐसे इवेंट्स होंगे, वही हुआ कि अवेंजर्स पास्ट में गए, उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाया, प्रेजेंट के अंदर आए, स्नैप की और वापस जाके इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पर रख दिया। इस वजह से भले ही अवेंजर्स ने सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर ट्रैवल करके कुछ मेजर इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ तो की, लेकिन ये सब सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर होना ही था, इसलिए अवेंजर्स को वेरिएंट नहीं कहा गया। बट स्टीव रोजर्स का रोल थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो पास्ट में गया और प्लान के अकॉर्डिंग उसको वापस आ जाना चाहिए था, मगर उसने पास्ट में रहकर पैगी के साथ पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड की। बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग स्टीव रोजर्स एक वेरिएंट नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग था कि स्टीव रोजर्स को प्रेजेंट के अंदर वापस आना है। अब हो सकता है कि विधि का विधान ये रहा हो कि स्टीव रोजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह पर लौटाकर पैगी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करे। यार, ये विधि का विधान बार बार बोलकर थोड़ा सा अजीब लगता है, पर कोई नहीं, इससे समझाना आसान रहता है। हाँ, तो बैक टू टॉपिक। तो स्टीव रोजर्स ने पास्ट में ट्रैवल करके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पर रख दिया था, जिस वजह से हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि उस टाइमलाइन के अंदर 2 स्टीव रोजर्स एग्जिस्ट कर रहे हों, क्योंकि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के वापस अपनी जगह पर आ जाने की वजह से टाइमलाइन ब्रेक नहीं होगी। और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का काम ये नहीं है कि वो किसी को टाइम ट्रैवल करने से रोके, बल्कि उनका काम ये है कि वो टाइमलाइंस को ब्रेक ना होने दे। इसका मतलब ये कि सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर स्टीव रोजर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था, यानी कि ये मान के चलो कि मेन टाइमलाइन के अंदर हमेशा 2 स्टीव रोजर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, एक बुढ़े वाला स्टीव रोजर्स और एक जवान वाला स्टीव रोजर्स, जो कि एंड गेम के इवेंट्स होने के बाद पास्ट के अंदर ट्रैवल करके जाएगा और पैगी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगा। आई नो यार, काफी कंफ्यूजिंग सी बात है, बट अगर 10% ऑडियंस को भी ये चीज समझ में आ गई होगी तो आई थिंक आई सक्सीडेड विद द वीडियो। क्योंकि आज सही में कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो था और मैंने सिंपलेस्ट पॉसिबल वे के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट हाँ, मेरे को दिख रहा है कि काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपको ये आंसर समझ में आया या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड स्टिल फॉर द एफर्ट, अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सबके क्वेश्चन सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर और लोकी सीरीज के एपिसोड्स के ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।